Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all will be safe and fine by the grace of Almighty Allah. Students, in this video, I will continue lesson number 1 of Unit 9, which is electric charges and static electricity. And student, first of all, I will tell you the reason of that activity which I have discussed with you in the previous video. And students, in the previous video, I have told you when we rub an inflated balloon against a woolen sweater and when we bring this inflated balloon close to the wall, the balloon will stick to the wall. And now I am going to tell you the reason of that activity. So students, what actually happened when we rub an inflated balloon with woolen sweater, some electrons are transferred from the woolen sweater to the rubber balloon, and now the rubber balloon is negatively charged object because it gains electrons from the woolen sweater, and woolen sweater is now positively charged object because it loses electrons. And students, when the negatively charged balloon comes close to the wall, the electrons in the wall move away from the balloon, and this results in the separation of negative and positive charges within the wall. And the separation of positive and negative charges in the wall is called static buildup of charges or static electricity. So the rubber balloon sticks to the wall due to the static electricity. तो स्टूडेंट्स, जब हमने इन्फ्लेटेड बलून और वुलन स्वेटर को आपस में रब किया यानी रगड़ा, तो रब करने के नतीजे में क्या हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो वुलन स्वेटर से ट्रांसफ़र होकर कहाँ चले गए, बलून में चले गए। तो अब बलून के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, बलून के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब बलून कहलाएगा नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो बलून के पास जब इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज था, तो अब बलून के पास, रबर बलून के पास नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो गए, तो इसलिए अब बलून कहलाएगा नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। और वूलन स्वेटर जो है वो अब पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वूलन स्वेटर ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए बलून को। तो इलेक्ट्रॉन्स उसने अब बलून को दे दिए, तो उसके पास से नेगेटिव चार्जेस चले गए, तो अब उसके पास पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं। तो अब वूलन स्वेटर के पास क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब वूलन स्वेटर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट बन गया है। तो जिस ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे वो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और जिस ऑब्जेक्ट के पास प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब हम इस नेगेटिवली चार्ज बलून को वॉल यानी दीवार के करीब लेकर जाएंगे, तो ये नेगेटिवली चार्ज बलून वॉल के साथ स्टिक हो जाएगा यानी दीवार के साथ चिपक जाएगा। अब इसकी क्या रीज़न है कि देखिए, जब नेगेटिवली चार्ज बलून को हम वॉल के पास लेकर जाएंगे तो वॉल अभी क्या है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब वॉल के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब जब नेगेटिवली चार्ज बलून को वॉल के करीब लाया जाएगा, तो वॉल चूँकि न्यूट्रल है, वॉल के अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस हैं, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वॉल के पास उतने ही उसके पास अभी प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि अभी वॉल न्यूट्रल है। तो जब बलून को करीब लाया जाएगा वॉल के, तो बलून के ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज है, तो वॉल के अंदर अब जो नेगेटिव चार्जेस होंगे बलून उनको रिपेल करेगा। रिपेल का मतलब वो एक साइड पर हो जाएंगे, क्योंकि एक जैसे जो चार्जेस होते हैं ना, सिमिलर चार्जेस, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। तो बलून के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वॉल के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो बलून से दूर चले जाएंगे, क्योंकि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो बलून के नेगेटिव चार्जेस और वॉल के नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इस वजह से जो वॉल के नेगेटिव चार्जेस होंगे वो एक साइड पर चले जाएंगे और सरफेस पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, वॉल की सरफेस पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इस तरह वॉल में जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और यही सेपरेशन जो है वो कहलाती है स्टैटिक बिल्डअप ऑफ चार्जेस या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी।
यानी जब चार्ज ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के करीब लाया जाए तो चार्जेस एक एक जगह गैदर हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और इस तरह चार्जेस का एक जगह जमा हो जाना न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में कहलाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? So students, static electricity refers to the storage or buildup of electric charges on the surface of an object. And static electricity often happens when you rub things together. When two objects are rubbed together, they create friction. And due to friction, electrons transfer from one object to another. The word static means which do not move. It is called static electricity because the charges stays in the same place, मेकिंग इट स्टैटिक। तो स्टूडेंट्स, जब दो चीज़ों को हम आपस में रब करते हैं यानी रगड़ते हैं तो रगड़ने की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन की फोर्स प्रोड्यूस होती है, यानी रगड़ की कुव्वत जो है वो पैदा होती है, और उस फ्रिक्शन यानी रगड़ की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब चार्ज ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के करीब लाया जाता है तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में चार्जेस जो हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं, एक जगह गैदर हो जाते हैं, और इस तरह चार्जेस का एक जगह गैदर हो जाना, या आप ये कह लें कि चार्जेस का रीअरेंज हो जाना, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। Students, now I will give you some other examples of static electricity. So students, when you comb your hair, so after combing, electrons are transferred from the hair to the comb by friction, and after combing, now the plastic comb is negatively charged object and the hair are positively charged object. Initially both hairs and the comb were electrically neutral object. When you bring the comb close to the tiny pieces of paper, the pieces of paper will stick to the comb. And it is also because of static electricity, because plastic comb gets electrically charged due to rubbing, and therefore it attracts tiny pieces of paper. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक और इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग क्या करें, कंघा लें प्लास्टिक का और अपने बालों में करें कंघा, तो बाल आपके जो हैं वो ड्राई होने चाहिए। तो जब आप कंघा करेंगे तो आपके बाल और जो कोम है वो आपस में रब होंगे, और रब होने की वजह से फ्रिक्शन की फ़ोर्स प्रोड्यूस होगी, और फ्रिक्शन की फ़ोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे कहाँ से, हेयर से कोम में, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हेयर से कोम में, कंघे में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और अब कोम के ऊपर यानी कंघे के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हेयर से गेन कर लिए हैं, और हेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि हेयर ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दे दिए हैं कोम को। तो जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे हेयर के पास, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अब जब आप इस प्लास्टिक कोम को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के करीब यानी पेपर पीसेस के करीब लेकर आएंगे तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज कोम कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और ये भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है, क्योंकि आप देखिए कोम जो है वो अभी इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट है, और जो पेपर के छोटे छोटे पीसेस हैं वो अभी न्यूट्रल हैं। तो जब हम चार्ज ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के करीब लेकर आएंगे, यानी चार्ज ऑब्जेक्ट कौन हुआ, अभी यहाँ पर प्लास्टिक कोम चार्ज ऑब्जेक्ट है, और पेपर के छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो अभी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। तो जब हम कोम को पेपर के पीसेस के करीब लेकर आएंगे तो पेपर के पीसेस में चार्जेस इस तरह से रीअरेंज होंगे, या आप यूँ कह लें कि इस तरह से शिफ्ट होंगे कि सारे नेगेटिव चार्जेस को कोम एक साइड पर रिपेल कर देगा, क्योंकि कोम के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जितने भी पेपर पीसेस के ऊपर नेगेटिव चार्जेस होंगे वो दूसरी साइड पे चले जाएंगे, और सारे पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो सरफेस पर गैदर हो जाएंगे, या आप कह लें सरफेस पर बिल्डअप हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
तो कोम की जो सरफेस और पेपर पीसेस की जो सरफेस एक दूसरे को फेस कर रही होंगी, तो कोम वाली सरफेस पर सारे नेगेटिव चार्जेस होंगे और पेपर पीसेस की वो सरफेस जो कोम को फेस कर रही है वहाँ सारे पॉजिटिव चार्जेस होंगे, क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए कोम जो है वो पेपर पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। And students, in this picture you can see that like charges repel each other and opposite charges attract each other. तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो एक जैसे चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे और जो अलग अलग चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि वो दोनों सेम चार्जेस हैं। इसी तरह दो नेगेटिव चार्जेस अगर एक दूसरे के करीब आएंगे वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि वो दोनों भी सेम चार्जेस हैं। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के करीब आएंगे वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वो अनलाइक या अपोजिट चार्जेस हैं। And students, in this picture you can see a neutral object, a positively charged object and negatively charged object. न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में आप देखिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल हैं। 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 4 नेगेटिव चार्जेस हैं। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट मैंने जैसे कि आपको अभी पहले भी बताया कि ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं। और पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट वो होगा जिसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे। तो इस पिक्चर में आप देखिए कि पॉजिटिव चार्जेस 4 हैं और नेगेटिव चार्जेस सिर्फ 2 हैं। तो ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। और नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे और प्रोटॉन्स कम होंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन्स पर होता है। तो अब आप इस वाली पिक्चर में देखिए कि नेगेटिव चार्जेस 8 हैं और पॉजिटिव चार्जेस 4 हैं। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए ना, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो जिसके पास नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे वो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सो इफ़ एन एटम गेन्स electrons it becomes negatively charged and if the atom loses electrons it becomes positively charged। तो कोई भी एटम या ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और अगर कोई भी एटम या ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अनदर एक्टिविटी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इन दिस एक्टिविटी rub the balloon with your hair and then run water from the tap slowly and hold the balloon next to the running water. The water will start bending and this is also due to static electricity because by rubbing balloon gets negative charges from the hair and now the balloon is negatively charged object and your hair are positively charged object. And when you bring this negatively charged balloon close to the stream of water, the negatively charged balloon pushes the negative charges of the water and close side of water to the balloon has positive charges and both attract each other. Okay students, now Allah Hafiz. Take care of yourself.